अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम शुजाए मान है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो का मकसद है कि आपके जो कुछ सवालात थे उनके जवाब मैं दूँ। तो ये वीडियो मैंने कहा थोड़ी गुफ्तगू करते हैं, कोई टेबल पे बैठ के फॉर्मल वीडियो नहीं, कोई इंटरेक्शन होती है। हम लाइव इंटरेक्शन तो खैर बड़ी कमी होती है, लेकिन इस तरीके से शायद थोड़ा डिफरेंट हो जाए। तो मैं स्टार्ट करूँगा इंस्टाग्राम वाले सवालों के साथ जो आप लोगों ने रिसेंटली मैंने जो पूछा था, तो आप काफ़ी लोगों ने किया था। सबसे पहला सवाल था जेट पायलट अल्फा का एक्सप्लेन फ्लाइट प्लानिंग। फ्लाइट प्लानिंग इस लेवल पे बहुत इजी है क्योंकि हमारे जो एरियाज होते हैं जहाँ हम नेविगेट करते हैं, जैसे उकारा, फैसलाबाद, सियालकोट, 4-5 जो हम मेन जगह करते हैं, तो ये मतलब मैप होता है। मैप पे हम ड्रॉ करके, मैंने एक जो नेविगेशन ब्लॉग था उसमें मैं समझाया था, उसमें आप देख सकते हैं। माई फर्स्ट नेविगेशन फ्लाइट उस वीडियो का नाम है, उसमें आप देख लें। तो उसमें हम बेसिकली प्लान करते हैं किधर जाना है, कैसे जाना है, किस रास्ते से जाना है। और ये होती है विजुअल फ्लाइंग। इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग में एक प्रॉपर रूट होता है, तो पहले AIP में मेंशन होता है, उसके तहत हम उस रूट पे फ्लाई करते हैं यूजिंग GPS। तो ये बेसिक्स फ्लाइट प्लानिंग की है। फिर था क्वेश्चन सबा सईद का कि अभी तक आप पे कितने फ्लाइंग आवर्स हो चुके हैं। आज है जी, क्या तारीख है आज 10 मार्च है, एंड आज मेरे कोई तकरीबन 105 घंटे हो चुके हैं मेरे ख्याल से। मैंने चेक नहीं किया, मैं भी चेक करके आपको बताता हूँ। तो एक मिनट, सॉरी 113 घंटे हो चुके हैं। 105 पिछले हफ्ते का था, 113 घंटे हो चुके हैं एंड 190 करने, तो आप लगा लें अंदाजा। उमर निशात, हाउ मेनी पीपल डू PPL जस्ट फॉर लर्निंग एंड हाउ टू फ्लाई ओनली PPL। काफ़ी कम लोग हैं जो एक्चुअली PPL करते हैं क्योंकि PPL का स्कोप पाकिस्तान में बहुत लिमिटेड है। बाहर तो ये है कि आप अपना जहाज़ खरीद लें, चलाएं, जिधर जाने चाहें। पाकिस्तान में प्राइवेट ओनरशिप भी बहुत कम है, तो इसलिए लोग PPL कम ही करते हैं। जो एक्चुअली फील्ड में आते हैं वो CPL करते हैं। तो PPL लोग कर सकते हैं, आप कर सकते हो, नॉट एन इश्यू, लेकिन काफ़ी कम लोग करते हैं। What is the difference between high visibility flying and low visibility flying? हाई विजिबिलिटी फ्लाइंग में आपको सामने नजर आ रहा होता है, लो विजिबिलिटी फ्लाइंग में आपको सामने नजर नहीं आ रहा होता। सिंपल। जेट पायलट अल्फा अगेन, प्लीज एक्सप्लेन ऑन द एंटेनास एंड GPSs and transponder antennas on a Cessna. No. Google.com. X Hassan Shahid X. Is there any 0.0001% truth in the conspiracy of planes standing still in air? अच्छा जी, अगला सवाल। If our eyesight isn't 6/6, like one eyesight is less and one is more, can we become a pilot? Yes, we can. Difference between CPL and ATPL frozen. CPL commercial pilot license. ATPL frozen में होता है कि आपका CPL आपके पास है एंड आपने ATPL के पेपर्स भी दिए हुए हैं, तो आपके पास ATPL frozen है। इससे कहते हैं this is the difference between CPL and ATPL frozen. Jazib Salim, how will you complete your flying hours if 18,000 hours required for the pilot job? 18,000 किसने मांगे यार आपसे? मुझसे आज नहीं देखे। What are the pitch, roll and height limits of a Cessna 152? ये आप ना एग्जैक्ट जो फिगर्स हैं मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, आप Cessna 152 के गूगल पे लिखेंगे POH पायलट्स ऑपरेटिंग हैंडबुक, उसमें होंगे डिफाइन होंगे। Why pilots sometimes abort landings? ये है जी रहमान, दोनों सवाल जी रहमान के थे। पायलट समटाइम अबाउट लैंडिंग्स, क्योंकि अगर आपके आप आ रहे हैं लैंड करने के लिए, अगर आप हाई लो है गो अराउंड, अगर कोई आपने ऑब्स्टिकल आता है या रनवे क्लियर नहीं है गो अराउंड, अगर परिंदे सामने आ जाए एंड रिस्क गो अराउंड, ये कुछ वजह होते हैं जिनकी आप कहते हैं कि एक अनस्टेबलाइज्ड अप्रोच है, ठीक है, तो उसमें आपको गो अराउंड कर देते हैं क्योंकि इट्स बेटर टू गो अराउंड दैन लैंड विद अ डैमेज्ड एयरक्राफ्ट, ठीक है। जहांजेब अरशद, क्या पेमेंट एक साथ करनी होगी? नहीं, एज यू प्रोग्रेस होता है। आई एम पाशा, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू टू कंप्लीट PPL एंड व्हेन आर यू स्टार्टिंग योर CPL? एक और भी सवाल था, मुझे भी याद नहीं आ रहा, वो भी ऐसे ही था कि आपका कौन से लाइसेंसेज हैं आपके पास। तो ये मेरा फ्लाइट बैग है, इसमें सारे लाइसेंसेज रखे हैं, इतने ज़्यादा है नहीं, लेकिन चलो ये फ्लाइट बैग है, ये आप देख सकते हैं, ऐसे अगर आपने कभी देखा नहीं है, ये फ्लाइट बैग है मेरा। इसमें चेकलिस्ट होती है, ये पेंशन रखे हुए प्यारे प्यारे से, और जो हम नेविगेशन के वो नैव ब्लॉग्स बनाते हैं वो मैं रखता हूँ, और लाइसेंसेस रखता हूँ, और मेडिकल की कॉपी रखता हूँ। तो ये 2 लाइसेंसेस है मेरे पास अभी। एक मेरा SPL है जो इनिशियल फ्लाइंग के लिए होता है, एक मेरा PPL है
मैंने आज कभी पहले नहीं खाया। ये मेरा PPL, ठीक है। ये 2 लाइसेंसेस हैं मेरे पास अभी। तो SPL आया था इन मार्च, PPL इशू हुआ था, एग्जैक्ट डेट मैं देखता हूँ, PPL की एग्जैक्ट इशूएंस डेट थी 2 अक्टूबर। तो आप लगा सकते हैं कि मेरी फ्लाइंग अप्रैल में स्टार्ट हुई थी, मैं अक्टूबर में PPL आया था। मसला ये हुआ था बीच में क्योंकि एक तो मैं कराची चला गया था एग्जाम से, मेरा 2 महीने का ब्रेक आ गया। जब मैं कराची भी गया था, अभी UK भी गया था, आपको मैंने वीडियोस ब्लॉग्स दिखाए थे। एंड मेरे ना चेक फ्लाइट हुई लेट हुई थी क्योंकि मैं वो चेक अथॉरिटी नहीं आ रही थी, फिर एक इंग्लिश एग्ज़ाम का इशू था। लेकिन मेरा जो चेक हो गया था वो अगस्त में हो गया था। तो अप्रैल से अगस्त यानी 1, 2, 3, 4 महीने मैंने PPL कर लिया था। PPL के बाद ही फ़ौरन CPL स्टार्ट हो जाता है। जैसे हम करते हैं ना मैट्रिक, इंटर, यूनिवर्सिटी या O लेवल्स, A लेवल्स, ग्रेजुएशन, ऐसे ही SPL, PPL, CPL, ATPL। तो साथ साथ आप PPL को स्किप करके आप CPL नहीं कर सकते सीधा, आप सब कुछ साथ साथ लेके चल रहे हैं। ओके, शहीर खटक बोइंग और एयरबस अभी के लिए सच नहीं। हम नदीम कॉन्टैक्ट नंबर, यह मैं बहुत दफ़ा बता चुका, मेरा फ़ोन नंबर है 0900786601। लेकिन इन ऑल सीरियसनेस मैं फ़ोन नंबर इसलिए नहीं देता क्योंकि एक प्राइवेट ज़िंदगी होती है किसी की, आप हर बंदे को उठा के आप उसे फ़ोन नंबर नहीं मांग लेते। शुजा भाई प्लीज़ अपना व्हाट्सएप नंबर दे दें। शुजा भाई आप व्हाट्सएप नंबर दे सकते हैं प्लीज़? शुजा भाई प्लीज़ अपना व्हाट्सएप नंबर दे दें। नहीं। और कुछ एक्सपीरियंस हो चुके मेरे पास कि कुछ लोगों के पास मेरा नंबर पहुंच गया था, उन्होंने मुझे फ़ोन करके आधा घंटा सवाल पूछते गए, ठीक है। और एक बंदे ने सवाल पूछे गालियाँ देना शुरू कर दी थी। तो इसलिए खैर आई डोंट गिव मैं अपना फ़ोन नंबर नहीं देता किसी को। अगर आपको कुछ पूछना तो इंस्टाग्राम पे पूछिए, अगर आपका सवाल अच्छा और वैलिड होगा मैं ज़रूर जवाब दूंगा। मैं कभी किसी को ना नहीं करता, लेकिन फ़ोन नंबर वाला मजाक नहीं रखा हुआ मैंने, ठीक है। ओके, अच्छा जी, तो अगला सवाल अब्दुल्ला ताहिर 22 का, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग एन एयरलाइन पायलट अब्रॉड? बाहर आप अगर किसी मुल्क में जाएंगे, उनके अपने फ्लाइंग क्लब होंगे, आप वहाँ ज्वाइन कर लें ऑब्वियसली, क्योंकि वो मुल्क डिफरेंट है तो वहाँ के अपने प्रोसीजर्स होंगे, वहाँ के अपने रेगुलेशंस होंगे। तो वो आप आए, मैं हर मुल्क का तो नहीं बता सकता, लेकिन ऐसे आप किसी और मुल्क में भी जाके पायलट बन सकते हैं। आर ग्राउंड स्टडीज़ ओनली रिलेटेड टू सिमुलेशन? नो। हाउ टू डू लाइसेंस कन्वर्जन? लाइसेंस कन्वर्जन हर मुल्क की डिफरेंट होती है। अगर आप बाहर से पाकिस्तान आ रहे हैं तो वो डिपेंड करता है आपका लाइसेंस कहाँ का है, उसके लिहाज से आपका एग्ज़ाम होता है एंड फिर आप लाइसेंस कन्वर्ट करवा लेते हैं। हाँ, अब ये एक ही बंदे के 4 सवाल है। ये चौथा सवाल है, भाई हाउ मच इज़ द फीस, व्हाट आर द ग्राउंड स्टडीज़? ग्राउंड स्टडीज़ 14 सब्जेक्ट के होते हैं, वो भी एक मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन चलो। और फीस हर क्लब की डिफरेंट है, तो वो उसके लिहाज से मतलब अंदाज़न यूजुअली आपका CPL में 39 to 40 लाख लग जाता है। आपकी जो अब प्राइसेस बढ़ चुकी हैं उनमें 40 लाख लग जाता है आपको CPL में। पाक इंडिया कशीदगी पर रोशनी डालें, एविएटर 5501। यार इस कशीदगी की वजह से मेरी फ्लाइंग रुक चुकी है 2 हफ्ते से, क्योंकि एयरपोर्ट्स बंद है, तो ना मुझे नहीं पसंद ये चीज़ें। मोहित खान, नॉट रियली अ क्वेश्चन बट विच लाइसेंस CPL और MPL इज़ बेटर एंड वाई? क्वेश्चन मार्क। अच्छा, इट इज़ अ क्वेश्चन। और CPL एंड MPL इज़ अ बेटर रूट टू गो डाउन दीज डेज, क्योंकि MPL में होता है कि आप बेसिकली एक एयरलाइन के स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम में आप ज्वाइन करते हो, आप कैडेट प्रोग्राम कह सकते हो उसको। तो उसमें आपको मतलब महंगा होता है, लेकिन एट द एंड ऑफ योर ट्रेनिंग आपको गारंटीड जॉब होती है। फॉर एग्जांपल जो प्राइस डिफरेंस है वो भी किसी की कॉल आई थी, पूछ रहे थे। तो CPL 40 लाख अगर आप लगाते हैं पाकिस्तान में आजकल, तो MPL आप बाहर अगर कहीं पाकिस्तान में नहीं होता MPL, बाहर ही होता है। तो मैं UK का बता सकता हूँ, UK में MPL इस वक्त इस कॉस्टिंग अराउंड 1 करोड़ से 1.5 करोड़। तो आप प्राइस का अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। तो उसमें बेसिकली आपको टाइप रेटिंग साथ मिल जाती है, आपको गारंटीड जॉब मिलती है। एनी पॉसिबिलिटीज़ फॉर शाहीन रीओपनिंग? नोप, नॉट एट ऑल। Make a video on studying abroad if someone wants to do aviation from abroad. Fazif 786। यार मैं कभी abroad से किया नहीं, इसलिए मैं उस पर वीडियो बना नहीं सकता। जिस चीज़ का मुझे पता नहीं है मैं उस पर वीडियो नहीं बनाऊंगा। Where do you pay the parking fees when you fly to say Faisalabad? MH Aviation। यार बेसिकली अगर हम जहाँ तक मुझे पता है, जो एक फ्लाइंग क्लब टैक्स देता है ना फ्लाइंग का सिविल एविएशन को, उसमें पार्किंग चार्जेस फ्री हो जाते हैं, ठीक है, जहाँ तक मुझे पता है। नॉट श्योर अबाउट दिस। तो इफ़ से आई गो टू फैसलाबाद, मेक अ फुल स्टॉप प्लानिंग विच वी डोंट, और सियालकोट, तो आई डोंट हैव टू पे एनीथिंग, ठीक है।
दूसरी जो एक और सवाल है जो इसमें आई डोंट थिंक किसी ने पूछा था, लेकिन वैसे कमेंट से पूछते रहते हैं, हम टच एंड गो क्यों मारते रहते हैं, फुल स्टॉप क्यों नहीं मारते। अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं यहाँ से जाऊँ लाहौर से फैसलाबाद, घंटे की फ़्लाइट है 1 वे, टच एंड गो मार के वापस आऊँगा 2 घंटे, ठीक है। अगर मैं फुल स्टॉप करता हूँ तो मतलब लैंड करके मैं उतरता हूँ, फिर टावर पास जाता हूँ, फिर फ्लाइट का दुआ फिल करता हूँ, फिर वापस जाता हूँ, तो वो आधे घंटा पौना घंटा लगता है उस काम में, ठीक है। तो उसी आधे पौने घंटे में जो मैं बीच में इस चीज़ में ज़ाया करूँगा, अगर मैं उससे बेहतर है कि उन्हीं आधा पौना घंटा को मैं फ्लाइंग में लगा लूँ, और मैं लाहौर से फैसलाबाद, फैसलाबाद से उकारा, उकारा से लाहौर 2.5 घंटे में कर सकता हूँ। अगर मैं फुल स्टॉप करता तो शायद मैं लाहौर फैसलाबाद, फैसलाबाद लाहौर भी करता। इसी वजह से हम लोग फुल स्टॉप्स नहीं मारते, हम टच एंड गोज यूजुअली करते हैं, क्योंकि नेविगेशन वही है। तो ये वजह है कि हमारा क्लब क्यों प्रेफर करता है फॉर टच एंड गोज। Where can I purchase VFR charts for Pakistan by Captain Momen? या VFR charts, कुछ charts है नहीं स्पेसिफिक VFR के पाकिस्तान में। हम मैप्स जो नॉर्मल मैप्स हैं उन्हीं को इस्तेमाल करते हैं फॉर फ्लाइंग। तो दोज आर अवेलेबल एट फ्लाइंग क्लब्स, यू कैन गेट देम फ्रॉम देयर। हमने तो वहीं से लिए थे, हमें उन्हें नहीं दिए थे, बाकी मुझे नहीं पता, हमारे क्लब का तो ये सीन है, बाकी नो आइडिया। YM2A_YT What's the job situation abroad? By the way, keep up the good work, mate. Thank you. Job situation abroad भी इस वक्त लो है थोड़ी। यूरोप में एयरलाइंस एक्सपैंड हो रही हैं, इन चाइना एक्सपैंड हो रही हैं, और हर कंट्री का अपना अपना है। Can we join as a GD pilot after aviation management degree on graduation base? वो आप देख लो GD पायलट की एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स। मेरे ख्याल से एक एज की लिमिटेशन होती है, शायद 18 से 22 की होती है शायद। तो अगर आप ग्रेजुएशन में आप 23 साल के हो जाते हो यूजुअली, फिर मैं ऐसे नहीं कर पाओगे, तो देख लो, आपकी मर्जी है। अच्छा जी, तो अब आते हैं हम यूट्यूब वाले सवाल जो मैंने पोस्ट किए, तो आप लोगों ने कुछ सवाल किए थे। Osama Khalid, I am planning to buy a small plane. I want to know what type of fuel is used in small planes. Please tell me about its availability and price in Pakistan. इन जो सेस्नास में फ्यूल इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं 100 LL ऑक्टेन फ्यूल। वो कुछ स्पेसिफिक सप्लायर्स ही हैं, वही देते हैं। और इसकी जो प्राइस मेरे ख्याल से, मैं एग्जैक्ट नहीं मुझे याद, इसकी प्राइस अंदाज़न कोई है 350 या 400 रुपये लीटर है। तो अवेलेबिलिटी फ्लाइंग क्लब्स के बाद सप्लाई होते हैं, अगर आपने किसी का सप्लाई के फ्लाइंग क्लब से बात करनी है, आपको सप्लाई का बता देंगे। तो ये प्राइस होती है फ्यूल की। अवेलेबिलिटी भी है, इंपोर्ट ही होता है, इससे अवेलेबिलिटी थोड़ी कमी है, लेकिन आप इसे चेक कर सकते हैं। मेक अ वीडियो ऑन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग एंड एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग प्लीज। मुझे नहीं पता इसके बारे में, सॉरी आई वोंट मेक अ वीडियो ऑन दिस, ठीक है। समीर चांद, व्हाट इज़ ATIS? ATIS इज़ नोन एज एयरपोर्ट टर्मिनल इंफॉर्मेशन सर्विस। वो आपको बताता है कि इस वक्त एयरपोर्ट पे क्या वेदर कंडीशंस हैं। वो एक फ्रीक्वेंसी ही होती है, फ्रीक्वेंसी लगाएं तो एक ऑटोमेटेड आवाज़ बताती है कि जी क्या वेदर है, क्या कोई ऑपरेशनल प्रोसीजर्स कोई चल रहे हैं एयरपोर्ट पे, कोई चीज़ बंद तो नहीं है, कोई टैक्सी बंद तो नहीं है, कौन सा रनवे यूज़ है, ये सब कुछ ATIS में बताते हैं, ठीक है। कैन वी बिकम अ पायलट थ्रू PAF? यस यू कैन। इफ़ यस देन हाउ? अखबार में एड्स आते हैं GD पायलट के, आप अप्लाई कर लें। उसके कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, मेडिकल टेस्ट होता है, ISSS भी होता है, एक रिटन टेस्ट भी होता है। मेरे ख्याल मैंने कभी ध्यान नहीं दिया इन चीज़ों पे, इस PAF पे, लेकिन उसके बाद यू कैन बिकम अ पायलट। प्राइसेस एक्सेट्रा एंड ईयरली मंथली एक्सपेंसेस ऑफ ओनिंग एन एयरप्लेन इन पाकिस्तान, बिकॉज एवरी जेट ओनर सेज दैट I'm ready to sell my plane for 30 lakhs. Bashir Lukman, for example, his jet costs around 35 lakhs. Plus, after how many hours can one go for buying and solo flying his own plane? Thanks in advance. ये सवाल था तैमूर अरब का। हाँ, पर ये देखो, ये ऐसी चीज़ें हैं कि मैं इनसे कंसर्न नहीं हूँ। कंसर्न भी होता तो मेरे पास इनकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब मुझे क्या पता कि यार एक जहाज़ ओन करने की क्या कॉस्ट है। अंदाज़ा दे सकता हूँ कि मेरा ख्याल है कि जहाज़ आता जो पाकिस्तान में वो 70 से 80 लाख का आता है। जो आपको मतलब 40 लाख का जहाज़ है, आप 40 लाख के इंपोर्ट लगा लो, 80 लाख आप लगा लो, ठीक है। 80 लाख उसमें लग गया। मेंटेनेंस जो होती है मंथली में ख्याल से, वो डिपेंड करता है आपकी जहाज़ की क्वालिटी, कंडीशन क्या है। खैर मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, सॉरी फॉर दैट। And how many hours one can go for buying and solo flying his own plane? जहाज़ तो आप किसी भी वक्त ख़रीद सकते हैं, मेरा जो ख्याल है।
और फ्लाई भी है कि आपको जहाज़ है तो आप फ्लाई कर लो भाई, आपकी मर्जी। लेकिन मेरे ख्याल से आप बेहतर यही है कि आपके पास PPL हो तो आप कुछ करो, उससे पहले नहीं। हाँ, मोस्ट फेमस सवाल, शुजा भाई ICOM कर सकते हैं पायलट बनने के लिए, या बताएं ICS करना होगा? कुछ भी कर लो, इंटरमीडिएट क्लियर हो, पायलट बन जाओगे, ठीक है। अगला सवाल भी ये, कमर्शियल पायलट बनाना के का लिए FA काफ़ी होता है या FSA? यार टाइप तो सही करते हैं, आपको करना होता है तो इंटरमीडिएट ही कोई भी डिग्री हो आपके पास, आप पायलट बन सकते हो। मैक्सिमम एज ऑफ बिकमिंग कमर्शियल पायलट, आई मीन गेटिंग जॉब ऑल्सो नॉट ओनली लाइसेंस। उमर सिद्दीकी साहब का सवाल है। मैक्सिमम एज फॉर CPA लाइसेंस इज 59, फॉर जॉब्स डिपेंड्स ऑन द एयरलाइन। PIA के बता सकता हूँ, PIA के मैक्सिमम एज ऑफ इंडक्शन 35 है, हर एयरलाइन का डिफरेंट होता है। How will Savev Mirza, how will you complete the 1500 hours needed for a job? Which airline will you start your career with? 1500 hours, no idea, let's see. हर एयरलाइन 1500 घंटे नहीं मांगती, ऐसे मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में। Which airline will you start your career with? जो एयरलाइन रख लेगी हम हाजिर हैं, ठीक है। शुजा भाई आपको, मोहम्मद हारिस, शुजा भाई आपको मैंने पहले भी कहा था कि ग्राउंड पे जो एक्टिविटी होती है, जैसे कि जहाज स्टैंड से टेक ऑफ लैंडिंग रनवे पे कैसे जाता है, टैक्सी कैसे करता है एक्सेट्रा, इस पे एक वीडियो बना दे। जहाज़ एक स्टैंड से, अब मुझे इस कॉन्टेक्स्ट की समझ नहीं आई किस सेंस में आपने पूछा है। अगर आप ये पूछना चाह रहे हो कि रास्ता कैसे लेते हैं, तो जैसे आप रोड पे देखते हो तो रास्ता एक बना होता है, आपको पता होता है, साइन बोर्ड भी लगे होते हैं। जैसे टैक्सी वेज और रनवेज पे भी साइन बोर्ड्स लगे होते हैं, इससे आप घूम घाम के पहुंच जाते हो जहाँ जाना होता है। अगर आप, और उसके ना एरोड्रोम चार्ट्स भी होते हैं, वो कागज़ के आपने सामने रखे होते हैं, तो उससे आप, जैसे हम पुराने ज़माने में नक्शा लेके घूमते थे ना रोडों पे, अब नए ज़माने में गूगल मैप्स वहाँ नक्शा होता है, इसी तरह वो एरोड्रोम चार्ट्स हम सामने रखें तो उसमें हम देख के तो हम टैक्सी कर सकते हैं। अगर आप ये पूछ रहे हैं कि हम जहाज़ कैसे मोड़ते हैं, तो हम ब्रेक्स के ज़रिए, हम सेस्नास विद ब्रेकिंग और नोज़ व्हील स्टीयरिंग, तो इन दोनों का इस्तेमाल करके हम लेफ़्ट राइट मोड़ते हैं ग्राउंड पे, ठीक है। समीर चांद, what does a pilot morning routine? I guess you wanted to say what is a pilot morning routine. इसकी इंस्टाग्राम पे मेरे जाएंगे iTechno8 पे, उस पर एक वीडियो है हाईलाइट्स में, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। What is a holding pattern? Holding pattern is somewhere you hold. If you have to hold in the air, कोई मसला हो गया है तो आप रेस ट्रैक पैटर्न बनाते हैं, होल्डिंग पैटर्न। इसको आपको गूगल पे सर्च करेंगे, आपको बेहतर इमेजेस के साथ समझ आ जाएगी। होल्डिंग पैटर्न उसको कहते हैं। हाउ डज अ पायलट नो व्हेन टू डिसेंड? अगर आप प्लानिंग करके जाएं, फ्लाइट प्लानिंग, तो आपको पता होता है कि आपने इतने फासले पे, इतनी हाइट पे होना है, आप अभी इतनी हाइट पे हैं, आप इस स्पीड पे जा रहे हैं, तो उसके लिहाज से आप कैलकुलेट कर लेते हैं कि आपने अगर डिसेंट करना है तो कितनी देर पहले करना है और किस रेट पे करना है एक स्पेसिफाइड पॉइंट पहुंचने के लिए। Awais Daudzai, please tell me how can I take loan from bank for CPL course and also tell about the salary of first officers in Pakistan. लोन का मुझे नहीं पता, मेरा नहीं ख्याल से लोन देते हैं बैंक्स पाकिस्तान में इस CPL के लिए, लेकिन आप चेक कर लो किसी बैंक से। सैलरी ऑफ फर्स्ट ऑफिसर्स, PIA के फर्स्ट ऑफिसर की स्टार्टिंग सैलरी है 2.25 लाख, उनका आपको बता सकता हूँ, ठीक। Khuram Bajwa, what if someone has a stuttering issue, will they be accepted into the flying club? ये I was planning to check on this, लेकिन I couldn't check on it. आप किसी AME से जाके ये कंफर्म कर लें, क्योंकि I guess स्टटरिंग के भी कुछ लेवल्स होते होंगे, कुछ लोग बहुत कम स्टटर करते हैं, कुछ ज़्यादा करते हैं। आप किसी AME एरोमेडिकल एग्जामिनर से चेक कर लीजिए एग्जैक्टली, ये लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के एयरपोर्ट से बैठते हैं, आप इनसे एग्जैक्टली चेक कर लीजिएगा, तो आपको बता देंगे कितना मार्जिन होता है लाभ होने का, नहीं ये चाहिए। अच्छा जी, मोहम्मद कलीम साहब का सवाल है, सलाम ब्रो, आई एम ए मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट इन द USA and inshallah getting my bachelor degree soon, also the pilot license. I have been in USA for past 15 years. Next year I am coming to Pakistan for vacations. Where is the best airport around that I can rent a Warrior of Cessna to fly for fun? पाकिस्तान में जो फ्लाइंग क्लब्स होते हैं ना, वो अपने CPL स्टूडेंट्स, अपने मतलब ट्रेन स्टूडेंट्स और क्लियर्ड स्टूडेंट्स को जहाज़ नहीं देते, तो बाकी बाहर का तो रेंट का सीन बहुत ऑफ है पाकिस्तान में, जहाज़ रेंट नहीं करते फ्लाइंग क्लब्स, ठीक है, तो आप ना ही समझे तो बेहतर है। I love your videos and you are doing great job, thank you. One humble request, it will be very helpful to do video on instruments of an aircraft. I did this last week.
My last question is, do you honestly think there is a great aviation career opportunity in Pakistan and also for aviation mechanics? Honestly, at this point of time, I don't agree with this. There is no good opportunities in Pakistan. Sorry. Make a video on Alpha Aviation Academy Sharjah. टिकट दे दो, मैं जाके फ्लाइंग करके, मुझे फ्लाइंग के पैसे भी दे देना, मैं जाके आपको पक्का वीडियो बना के दूंगा, ठीक है। अब्दुल वाफे, कैन आई जॉइन एमिरेट्स फ्लाइंग स्कूल इन UAE? या कर लो, करना तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो? So could I be able to employed in Emirates? What is job status? No idea. उनकी वेबसाइट पे चेक कर लो, गूगल पे सर्च कर लो, वो आपको अंदाज़ा बेहतर हो जाएगा। पायलट के लिए क्या क्या करना पड़ता है? नशा। हमजा खान, what are the important things to see before joining a flying school? एक वीडियो है what is the best flying school in Pakistan, मेरी वीडियो है, मेरे चैनल पे सर्च कर लो, उसमें ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हुई हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन कि शुजा भाई आप फ़ोन नंबर क्यों नहीं देते? ये मैंने अभी पहले भी जवाब दिया, लेकिन मैं फ़ोन नंबर आपको बताया मैं क्यों नहीं देता। और कुछ लोगों को ये भी गिला शिकवा होता है कि जी आप मिलते नहीं हैं। तो यार मिलने का सीन ये होता है कि आप एयरबोर्न चले जाओ, अगर मैं वहाँ हूँगा तो आपसे ज़रूर मिल लूँगा, मैं अलग नहीं ऐसे मिलता किसी से। और अगर आपको वाकई मिलना है तो आप एयरपोर्ट ना जाने से पहले कॉल कर लें कि शुजा है या नहीं है, तो वो बता देंगे, तो मैं आके वहाँ अगर मैं हूँगा तो ज़रूर मिलूँगा। यार मैं ऐसे मतलब वहाँ मैं किसी को ना नहीं करता, लेकिन मैं अलग नहीं मिलता किसी से। बाकी आप लोगों के सवाल तो आते रहते हैं, इंस्टाग्राम पे काफ़ी आप लोग पूछते हैं, तो जो और फेसबुक काफ़ी पूछते हैं, और ईमेल्स भी काफ़ी आते हैं। जो सेंसिबल सवाल होते हैं मैं उनका जवाब देता हूँ, ठीक है। जो यही सवाल हैं जो मैं हर 4 वीडियोज़ बाद रिपीट कर रहा होता हूँ, तो वो मैं उनका जवाब नहीं देता। काफ़ी लोग ईमेल करते हैं कि ये ना फ़ी बता दें, तो जिस वीडियो से ने ईमेल ली है ना, उस वीडियो में ही मैंने बताया है कि ये फ़ी है CPL की, लेकिन फिर भी तो मैं फिर खैर जवाब नहीं देता। तो अगर आपका जवाब अगर आपका क्वेश्चन सेंसिबल होगा, मैं ज़रूर आपको जवाब दूंगा, ठीक है। थैंक यू। इन दी एंड आई लाइक टू से थैंक यू टू एवरीबॉडी हु वॉचेस माई वीडियोज़। जो लोग कॉमेंट करते हैं, शेयर करते हैं और हर वीडियो पे फीडबैक देते हैं, इट रियली मेक्स मी हैप्पी कि जो वीडियोस का एक्चुअल मकसद था, जो मैंने स्टार्ट इसको क्यों किया था कि पाकिस्तान में एविएशन की अवेयरनेस बढ़े, वो इंक्रीज़ हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह वीडियोस तो आती जाएंगी। कोई और सजेशंस हों तो कमेंट्स पे लो, और बहुत शुक्रिया आपका देखने का। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आई होंगी, आपके सवालों का जवाब दिया होगा। बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।